नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा यूपीपीसीएल से अभी तक जो भर्तियां आती थी तो मतलब वो खुद से अपना विज्ञापन जारी करे, खुद से परीक्षाएं कराता था, ठीक है। लेकिन अब से ऐसा है कि इसमें बदलाव हो गया है, तो ये अपनी परीक्षाएं अब खुद ना करा करके आयोगों से करवाएंगे, ठीक है। तो यूपीपीसीएल की भर्तियों की जानकारी देनी है। और दूसरी बात ये कि जहाँ तक अब संभावना ये है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय और ये विधान परिषद सचिवालय जो भर्तियां रहा करती हैं वो भी अब ज़्यादातर संभावना है कि आयोग ही करवाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत करनी है, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा जरूरी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूंगा यूपीपीसीएल यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, इसकी भर्तियों के बारे में, ठीक है। तो अभी तक ये था कि चाहे समूह खा या फिर गा, मतलब कि जैसे कि आशुलिपिक का पद हो गया, ठीक है, कनिष्ठ सहायक का हो गया, या क्या कहते हैं अपर नी सचिव हो गया, समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी, TG2 वगैरह, और भी तकनीकी जो भर्तियां अभियंताओं की जारी करता था खुद से, मतलब सीधी भर्ती। तो अब से ये होगा कि यूपीपीसीएल ये भर्तियां खुद न जारी करके इसका अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसको देगा, तब जाकर के ये दोनों आयोग अपना विज्ञापन जारी करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें ये होगा कि जो समूह खा के पद हैं जो कि राजपत्रित पद, ठीक है, वो कराएगा मतलब कि परीक्षाएं कराएगा लोक सेवा आयोग, ठीक है। और बाकी जो समूह गा के पद हैं या फिर घा वाले, घा का तो शायद नहीं आता, इसका गा का ही आता है। तो जैसे कहने मतलब कि जैसे कि आपका ये आशुलिपिक का पद हो गया, कनिष्ठ सहायक हो गया, TG2 वगैरह, समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी, तो जहाँ तक संभावना अब ये है कि आपका ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराए, क्योंकि यूपीपीसीएल का चाहे ये समीक्षा अधिकारी और फिर सहायक समीक्षा अधिकारी ये राजपत्रित नहीं है, केवल सचिवालय का और वो उधर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ही समीक्षा अधिकारी राजपत्रित है, ठीक है। तो अब ज़्यादातर संभावना ये है कि यूपीपीसीएल से जितनी भर्तियां रहेंगी सभी की सभी ये अधीनस्थ और लोक सेवा आयोग कराएगा। तो पहले एक जो इनका ये कार्यालय आदेश जारी हुआ वो पहले देख लीजिए। देखिए ये है 7 तारीख को, 7 अगस्त को जारी हुआ, ठीक। ये है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समूह खा एवं गा के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही शीघ्रता से सुनिश्चित किए जाने हेतु सीधी भर्ती की रिक्तियों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन प्रेषित किए जाने हेतु ई अधियाचन पोर्टल विकसित किया गया है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत ई अधियाचन पोर्टल हेतु श्री फलाना 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 संयुक्त सचिव अराजपत्रित हैं, संयुक्त सचिव अराजपत्रित है। खैर, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ, ये तो मतलब कि को एतद द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि समूह खा का ज़्यादातर पद जो भी रहेगा वो कराएगा लोक सेवा आयोग, और समूह गा में जो भी आएगा अराजपत्रित वाले वो कराएगा अधीनस्थ, ठीक है। तो ये तो बात चलो यूपीपीसीएल की हो गई। इसी तरीके आपको ध्यान होगा ये जो विधानसभा सचिवालय और विधान परिषद सचिवालय जो भर्तियां हुई थी, तो जो कांड हुआ था उसमें ना, भैया भतीजा अपनी बीवी बच्चों का करा दिया गया था जो चयन, तो फिर जब CBI जांच के लिए आदेश हुआ था, फिर मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया, ठीक है। तो रफा दफा हुआ, तो वहाँ से ये आदेश हुआ था कि अब से ये अपनी भर्तियां खुद नहीं कराएंगे, ये आयोग को देंगे और ये अधीनस्थ को इधर देंगे, मतलब उधर लोक सेवा आयोग को और ये अधीनस्थ को। अच्छा, वो अलग बात है, देखो कितना वो अमल करते हैं उस पर, ठीक है। बाकी विधानसभा विधान परिषद तो कुछ कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। और वहाँ की भर्तियाँ कैसे होती है वो आपको अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। एक साधारण आदमी वहाँ नहीं जाता है, एक भी नहीं। आप चाहे जितना आप किताब में घुसे रहो, चाहे जितना तेज तर्रार रहो, ठीक है, चाहे जितना पढ़ने में तेज रहो, भले आप UPSC निकाल लिए उधर, लेकिन इधर आप विधानसभा की भर्ती या फिर विधान परिषद की भर्ती में नौकरी नहीं पा सकते, ना 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 ना, भूल जाओ, ठीक है। तो उन्हीं कांड को देखते हुए ये हुआ था कि अब से वो खुद अपनी भर्तियां ना करवा करके इधर लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ कराएगा, ठीक है। तो जहाँ तक है वो आदेश तो हुआ था उतने समय जो सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से था, ठीक है। अब उस पर ये कितना अमल करते हैं वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो अभी चुनाव के आसपास भर्तियां आएंगी, ठीक है, जब अपने उत्तर प्रदेश चुनाव होगा तभी उसी के आसपास ही भर्तियां देंगे, ठीक। तो ये हो गया। तो अब ज़्यादातर संभावना यही है कि लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ करवाएगा, ठीक है। बाकी देखो ये कुछ फेरबदल कर देते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन यूपीपीसीएल का पक्का हो गया है कि इसकी सारी भर्तियां अधीनस्थ और ये लोक सेवा आयोग ही करवाएगा, ठीक है। अब बात आके एक जगह फंस जाती है, अच्छा ये सारी भर्तियां कैसे होंगी, वही अब PET से,
अधीनस्थ तो पीईटी ही कराता है, ठीक है। तो अब जो नया वाला पीईटी वगैरह होगा तो उसी से करवाएंगे, ठीक है। अब बात यहाँ ये आके फंस जा रही है कि जो अधीनस्थ खुद ही पहले से इतनी भर्तियां लेकर बैठा हुआ है, अधियाचन पदयाचन, ठीक है, और ना परीक्षा समय पे करा रहा है, ना उसका परिणाम वगैरह दे रहा है, ठीक है। तो अब उसको और इधर से मिल जाएगा तो कैसे कराएगा, क्या कराएगा, भगवान ही जाने। अभी ना जाने कितनी भर्तियां पुरानी वाली 2016 की ही हो, 18, 19, 20, 21, 22 तमाम लंबित हैं, ठीक है। उसी को ये नहीं निपटा पाया, ऊपर से ये यूपीपीसीएल, ठीक है। तो अब यही सारी चीज़ें हैं, और एक तो सारी भर्तियां ये पीईटी से होंगी, ठीक। तो अब यही देखना है कि अधीनस्थ कैसे क्या करता है, ठीक है। लेकिन इतना है कि अब से भर्तियां अधीनस्थ करवाएगा, तो आप लोग अब पीईटी के लिए एकदम चपक के पढ़िए। अभी तक ये था कि चलो हटाओ, पीईटी नहीं भी देंगे तो उधर यूपीपीसीएल से आ रही है या फिर उधर इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आ रही सीधी भर्ती, तो वो दे लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब भरोसा नहीं है, कल को ये भी हो सकता है कि न्यायालय भी अपना ही अधियाचन इन लोग को भेज दे। हालांकि संभव नहीं, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एनटीए भी काफ़ी छीछा लेदर हुई है। तो यही सारी चीज़ें हैं, आगे भविष्य में कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो फिलहाल के लिए यूपीपीसीएल की सारी भर्तियां अधीनस्थ और ये लोक सेवा आयोग करवा रहा है, चाहे जो भर्ती हो, यहाँ तक कि आरओ एआरओ की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा, ये तो चलो ठीक है। इसी को लेकर के आज अखबार में एक चीज़ खबर छपी है, इन लोगों में नाराजगी है कि परिषद खत्म करने का आरोप, भर्ती में देरी। लिखा है कि विद्युत सेवा परिषद से भर्ती कराने के बजाय आयोग को अधियाचन भेजने पर राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, जताते रहिए, अब जब सरकार चाह लेगी तो क्या कर लेंगे आपत्ति। लिखा है कि उन्होंने कहा है कि एक तरफ चहेते लोगों को लाखों रुपए प्रतिमाह के वेतन पर लेटरल एंट्री के तहत भर्ती किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ समूह ख और ग के कार्मिकों के लिए अधियाचन भेजा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विद्युत सेवा परिषद खत्म करने की साजिश है। इससे तमाम खाली पदों को भरने में वक्त लगेगा, क्योंकि आयोग यानी कि अधीनस्थ या लोक सेवा आयोग कह लो, ठीक है, उनके पास पहले से तमाम खाली पदों के अधियाचन जा चुके हैं, ठीक है। खाली पदों को जल्दी भरने के लिए ही विद्युत सेवा परिषद का गठन किया गया था। तो अब उसके पास एक तो खुद ही इतना बोझ है, अधीनस्थ या फिर लोक सेवा आयोग समझ लो, ज़्यादातर अधीनस्थ का मामला इसमें फंस रहा है, जो खुद ही कुंडली मार के बैठा हर भर्ती पर, अब वो और ले रहा है इधर से। तब देखिए अब कितनी जल्दी कराते हैं, वो तो भगवान ही जाने, ठीक है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।